आज पटियाला का पहला परीक्षण एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एक और बड़े फेलियर का होगा। लेकिन पहले आप नीट रिजल्ट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने आज नीट का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। नए रिजल्ट की खास बात यह है कि टॉपर्स की जो संख्या पहले 67 थी वो अब घटकर 17 रह गई है। 17 में से 4 टॉपर राजस्थान के हैं, 3 महाराष्ट्र के हैं, 2 यूपी के और 2 दिल्ली से हैं। वहीं बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, केरल, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से एक टॉपर है। 70 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें पिछले रिजल्ट में 716 अंक मिले थे। नए रिजल्ट के हिसाब से सिर्फ 6 कैंडिडेट्स को 716 अंक हासिल हुए हैं। 77 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें 715 अंक मिले हैं। एनटीए के नीट के 24 लाख बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ, पटियाला पिछले 43 दिन से आपको यह दिखा रहा है। नीट की जांच पड़ताल के बीच आज एक और खुलासा होगा। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक और एग्जाम करवाने में फेल हो गई है। एनटीए के CSIR नेट यानी द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के नेट एग्जाम में बड़ी सेंधमारी हो गई। इस सेंधमारी के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ? क्या इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नीट एग्जाम को लीक करने में भी हुआ था? पटियाला के परीक्षण में पेपर लीक पर आज बड़े खुलासे होंगे। सीबीआई की नीट फाइल्स भी आज मैं खोलूंगा, लेकिन पहले CSIR नेट के लीक वाले उस परीक्षण को देख लीजिए आप। देश के 224 सेंटर पर 225 सेंटर पर यानी कल 25 जुलाई को CSIR नेट की परीक्षा चल रही थी। यह परीक्षा 2 शिफ्ट में हो रही थी, सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 3 से 6 बजे के बीच। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में भी CSIR नेट एग्जाम के लिए एनटीए ने सेंटर बनाया था। एग्जाम था तो बड़ी संख्या में कैंडिडेट एग्जाम देने भी पहुंचे। पेपर में सेंधमारी के सेंटर में 3 कर्मचारी सुपर एक्टिव थे। यूपी STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स का दावा यह है कि सेंटर के तीनों कर्मचारियों ने एनी डेस्क सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। नेट परीक्षा के लिए लगाए गए कंप्यूटर्स की स्क्रीन को अपने लैपटॉप पर शेयर किया इन्होंने। इसके साथ सर्वर रूम में बैठकर आरोपियों ने नेट पेपर का एक्सेस लिया और फिर उसे सॉल्व किया। पुलिस को तीनों कर्मचारियों से बरामद लैपटॉप में पेपर के सेंधमारी वाला एनी डेस्क सॉफ्टवेयर मिला है। मोबाइल और दूसरे डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। साथ ही आरोपियों के मोबाइल से 11 कैंडिडेट्स का डिलीटेड डेटा भी पुलिस को रिकवर हुआ है। CSIR नेट पेपर में सेंधमारी का सुप्रभाती प्रशासन का क्या कहना है? उन्होंने TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को यह जगह किराए पर दे रखी है। एग्जाम TCS सेंटर में ही हो रहा था। यूनिवर्सिटी का कोई स्टाफ सेंटर में मौजूद नहीं था, यह यूनिवर्सिटी का कहना है। सर्च के दौरान एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिले और सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले जिसमें एनी डेस्क रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल किया हुआ है। CSIR नेट की परीक्षा में भी सेंधमारी कर दी गई और सुभारती विश्वविद्यालय में जो परीक्षा चल रही है, यहाँ पर जब STF ने छापा मारा तो बड़ा खुलासा हुआ। एग्जामिनेशन लैब थी, उसके सर्वर रूम में लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिला और सर्वर रूम में जो 2 लैपटॉप मिले हैं उनमें एनी डेस्क रिमोट एक्सेस टूल मिला। इसके साथ ही एक मोबाइल एग्जाम कराने वाले कर्मचारी से मिला है कि बाहर से बैठा हुआ जो सॉल्वर है वो एग्जाम को सॉल्व करा रहा था। सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से नकल कैसे कराई जाती है? मेरठ के एनीडेस्क मॉडल से आप ये समझ सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि नीट के एग्जाम में भी पेपर लीक के लिए एनीडेस्क सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। हजारीबाग के OSS स्कूल ने नीट पेपर का फोटो खींचने के बाद उसे कंप्यूटर में सेव किया और फिर एनीडेस्क सॉफ्टवेयर के जरिए स्क्रीन शेयर कर पेपर को दूसरी जगह पर भेजा गया। पटियाला इसलिए ही तो कहता है नीट का पेपर लीक लोकल नहीं ग्लोबल है। अब सीबीआई की नीट फाइल्स का परीक्षण होगा। पटियाला का यह परीक्षण आज इसलिए बेहद खास है क्योंकि पिछले 43 दिन से 24 लाख बच्चों की लड़ाई लड़ते हुए पटियाला ने नीट पर जो भी खुलासे किए वो खुलासे सीबीआई की नीट फाइल्स में दर्ज हो गए हैं। पटियाला हर बात को सबूत के आधार पर बताकर कहता है। 43 दिन में कई बार डंके की चोट पर यह कहा कि नीट का पेपर हजारीबाग से ही लीक हुआ। पटियाला ने रांची के हजारीबाग तक नीट पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में हुई गड़बड़ी की टाइमलाइन भी आपको दिखाई थी।
पेपर पटना कैसे पहुंचा, कैसे कैंडिडेट को रटवाया गया, किसने रटवाया और किसने जलाया, पेपर लीक के सारे किरदारों को मैंने बेपर्दा किया। पेपर लीक में सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि नीट का पेपर हजारीबाग और पटना में लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि इस रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पेपर लीक की जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन अब सीबीआई ने नीट पेपर लीक पर अपना स्टेटमेंट जारी किया है। सीबीआई के स्टेटमेंट ने पटियाल के हजारीबाग टू पटना वाले हर परीक्षण पर मोहर लगा दी। सीबीआई की रिपोर्ट में कौन कौन सा राज खुला और कैसे पटियाल के नीट लीक वाले परीक्षण ने सीबीआई की राह आसान की, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। दिल्ली से लेकर पटना और पटना से लेकर हजारीबाग तक कैसे एनटीए ने खिलवाड़ किया, यह मैंने आपको दिखाया। झारखंड के हजारीबाग में ओएसएस स्कूल में नीट का पेपर लीक हुआ। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है वहां का, उनकी उस यूनिट ने एक स्कूल से कुछ जले हुए पेपर बरामद किए थे। पटियाल जब तक किसी मुद्दे को अंजाम तक नहीं पहुंचा देता, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। 7 जून से पटियाल ने 24 लाख नीट कैंडिडेट्स के हित में अपनी जांच पड़ताल शुरू की थी। आपको बताया था कि पटना में जले हुए पेपर मिले हैं, उनका सीरियल कोड हजारीबाग के ओएसएस स्कूल सेंटर से मैच हो गया है। अब सीबीआई ने भी अपने स्टेटमेंट में यही माना है कि हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से ही 5 मई 2024 को पेपर लीक हुआ था। और सुनिए, पटियाल ने जो आपको बताया था कि ओएसएस स्कूल में रखे ट्रंक से पेपर निकाला गया, पंकज नाम के शख्स ने क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचा। अब सीबीआई ने भी अपने स्टेटमेंट में यह साफ लिखा है कि 5 मई 2024 यानी पेपर वाले दिन की सुबह पंकज उर्फ आदित्य उर्फ साहिल ने पेपर एक्सेस किया। मास्टरमाइंड पंकज है, जिसने स्कूल के प्रिंसिपल, एनटीए कोऑर्डिनेटर, सेंटर सुपरिटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल के साथ मिलकर पेपर चोरी किया। अब आपको पेपर लीक कांड की पूरी टाइमलाइन सीबीआई के रिकॉर्ड के आधार पर समझाता हूं। सीबीआई के मुताबिक पटना में जले हुए पेपर के जरिए सीबीआई हजारीबाग के सेंटर ओएसएस स्कूल तक पहुंची। जांच में पता लगा कि जिन ट्रंक में नीट पेपर लाया गया था, उन्हें ओएसएस स्कूल में कंट्रोल रूम के अंदर रखा गया था। पेपर आने से कुछ मिनट बाद ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल अवैध तरीके से कंट्रोल रूम में घुसे। 5 मई की सुबह ही यह सब हुआ। दोनों लोग स्कूल के कर्मचारी और मास्टरमाइंड पंकज को भी अपने साथ कंट्रोल रूम में लेकर गए थे। कंट्रोल रूम में आधुनिक टूल्स का इस्तेमाल कर ट्रंक को खोला गया, जिसमें पेपर थे, और नीट पेपर को एक्सेस किया गया। सीबीआई ने ये टूल और ट्रंक सीज कर लिए हैं। सीबीआई के मुताबिक चुराए गए नीट पेपर को 5 मई की सुबह सॉल्वर गैंग से सॉल्व करवाया गया। सॉल्वर गैंग में एमबीबीएस के स्टूडेंट शामिल थे। इन सॉल्वर्स को आंसर तैयार कराने के लिए खास तौर से 5 मई को हजारीबाग लाया गया। जिन कैंडिडेट्स ने एडवांस पेमेंट की थी, यानी जो पेपर लीक करवाना चाहते थे, पैसे दे दिए थे माफिया को, उनसे पेपर शेयर किया गया। पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप के संपर्क में था। दूसरे ग्रुप ने कैंडिडेट्स को आंसर रटवाने के लिए अलग जगह का प्लान कर रखा था। तीसरा ग्रुप भी था जो कैंडिडेट्स को मोबिलाइज कर रहा था। यानी ये माफिया कितना संगठित है। फिर कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ लोकल लेवल तक था? आप देखिए ना इनका जाल कैसे फैला हुआ है। खैर, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 33 जगहों पर छापेमारी की, 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 36 में से 15 गिरफ्तारियां बिहार पुलिस ने की थी। सभी आरोपियों को सीबीआई ने रिमांड पर लिया। सीबीआई की स्टेटमेंट में जितनी बातें लिखी हैं वो सब पटियाल के परीक्षण का हिस्सा थी, लेकिन एनटीए पेपर लीक की खबरों को लगातार नकारता रहा। शिक्षा मंत्री भी एनटीए के पक्ष में खड़े नजर आए थे। अब जांच में सारे तथ्य आईने की तरह साफ हो गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।